तो गाइस मैं हूं तो और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क एंड फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन खत्म हो चुका है एंड हम लोग कह सकते हैं कि शायद ये सबसे chaotic एंडिंग थी अभी तक की इस साल की WWE प्रोग्रामिंग की बात करें तो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन को WWE ने आज बहुत ही परफेक्शन के साथ में एंड किया। स्टार्ट से लेके बीच तक का मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता, लेकिन एंडिंग तो मास्टरपीस थी। तो देखो मेनली हम लोग रैंडी ऑर्टन, जेका फाटू, ड्रू मैकिंटायर की बात करेंगे बिकॉज यही दो मेन चीज़ें हुई हैं। एक तो पूरे शो में जेका फाटू, ड्रू मैकिंटायर ने एक दूसरे को हर जगह मतलब हर जगह घूम घूम के मारा बहुत बुरे तरीके से, इसकी बात करेंगे। लेकिन पहले रैंडी ऑर्टन वाली चीज़ को निपटा लेते हैं। रैंडी ऑर्टन शो के स्टार्टिंग में आते हैं, मतलब बिल्कुल किक ऑफ नहीं करते हैं, वो किक ऑफ ड्रू मैकिंटायर जेकब करते हैं, उसकी बात करेंगे। रैंडी ऑर्टन आते हैं एंड एड्रेस करते हैं अपने किए हुए अटैक को जो कि इन्होंने कोडी पे किया था। रैंडी ऑर्टन वही सेम चेयर लेते हैं जो कि इन्होंने कोडी पे यूज़ की थी एंड वो चेयर लगाते हैं, रिंग में बैठ जाते हैं। एंड रैंडी ऑर्टन का प्रोमो ये तो मैं नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, बहुत ही कमाल का था, मज़ा आ गया ये वो, लेकिन जस्टिफाइड था। अगर तुम ऑर्टन से पूछोगे कि तुमने हील टर्न क्यों लिया, तुम स्नैप क्यों कर गए, तो ये क्वेश्चन ही इनवैलिड है। लाइक ऑर्टन से कभी आपको रीजनिंग मांगनी नहीं चाहिए कि आपका रीज़न क्या था। रैंडी ऑर्टन को रीज़न की नीड होती नहीं है, उनका गिमिक ही है कि भाई वो अपने अंदर वो वॉइसेस सुनते हैं एंड कई बार उनको वॉइसेस कंट्रोल कर लेती है, वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, इसलिए ऑर्टन ऐसा कर देते हैं। बेसिकली रैंडी ऑर्टन के अंदर वो साइकोटिक बिहेवियर है, जब तक कंट्रोल कर पाते हैं करते हैं, नहीं तो फिर वो बिहेवियर इनको कंट्रोल करने लगता है एंड उसके बाद वही होता है जो हमने पिछले हफ्ते स्मैकडाउन में देखा एंड इस हफ्ते स्मैकडाउन में देखा। रैंडी ऑर्टन का जो प्रोमो था वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लगा मुझे जॉन सीना के पिछले साल के प्रोमो से। काफ़ी सारे पैरेलल्स थे, जॉन सीना भी हील बनने के बाद जब आए थे तो वही बच्चों की बात, अपने फैंस की बात। रैंडी ऑर्टन जॉन सीना की तरह ये तो नहीं कहते हैं कि मैं तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं करता फैंस को, ये वो कहते हैं कि मुझे अच्छा लगता है जब मैं तुम लोगों से मिलता हूँ, ऑटोग्राफ साइन करता हूँ, तुम्हें मोमेंट देता हूँ, अच्छा लगता है मुझे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने गोल्स भूल चुका हूँ, मुझे वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए इस तरीके से एक्ट करना पड़ेगा। रैंडी ऑर्टन ने बेसिकली ये बोला एंड रैंडी ऑर्टन अब मेनली फोकस्ड हैं 15th वर्ल्ड टाइटल पे। कहते हैं रैंडी ऑर्टन अपने थीम सॉन्ग को गाते हुए कि जो वॉइसेस है मैं सुन सकता हूँ, द टॉक टू मी, द काउंसिल मी, ऐसा वो बोल के कहते हैं कि दे आर टेलिंग मी टू बीट कोडी रोड्स एट रेसलमेनिया 42 एंड बिकम द 15 टाइम WWE वर्ल्ड चैंपियन। तो रैंडी ऑर्टन जब ये प्रोमो, ये आखिरी लाइंस कुछ डिलीवर कर रहे थे तो काफ़ी पैशनेटली डिलीवर कर रहे थे। उनका चेहरा भाई बिल्कुल बदल जाता है, कंप्लीटली रेड हो जाता है, बिल्कुल कंप्लीटली रेड हो जाता है। तुम देखोगे जाके सेगमेंट को तो स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना, जैसे कैसे गिरगिट रंग बदलता है वैसे ही रैंडी ऑर्टन के चेहरे पर रंग बदलते जाते हैं। बिल्कुल इमोशंस में बह गए थे रैंडी ऑर्टन एंड आखिरी की लाइंस बहुत ही अच्छी लगी। मैं तो ये बोलूँगा देखो प्रोमो ये ऐसा नहीं था कि कुछ बहुत ही कमाल था, लेकिन बहुत ही कमाल एक्सपेक्ट क्यों ही करना है, ऐसा तो कोई रीजन देने नहीं वाले थे रैंडी ऑर्टन जो कि हमें देख के लगता कि अच्छा ये रीजन था। वी ऑल नो कि रैंडी ऑर्टन का स्टार्टिंग से यही गिमिक ही उनका कि वो अपने आप को इन्फ्लुएंस होने देते हैं अपनी वॉइसेस से एंड जब वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं तो वो स्नैप कर जाते हैं। यही रैंडी ऑर्टन का गिमिक ही है, तो रीजन की तो नीड ही नहीं है। रैंडी ऑर्टन ने प्रोमो दिया, एक एवरेज प्रोमो था, ठीक ठाक था सिचुएशन के अकॉर्डिंग, मुझे सही लगा। इसके बाद रैंडी ऑर्टन की बातें खत्म नहीं होती है तो बैक स्टेज देखने को मिलते हैं हमें मैट कार्डोना के सामने। मैट कार्डोना को पता नहीं भाई क्या चुल थी, वो मैट कार्डोना आते हैं रैंडी ऑर्टन को विजडम देने लगते हैं कि तुमने ये गलत किया, कोडी रोड्स के साथ ये कैसे कर सकते, ये वो। पहली बात कि तुम रैंडी ऑर्टन से पूछ कैसे सकते भाई कि तुमने ये क्यों किया। रैंडी ऑर्टन धक्का लगाते हैं मैट कार्डोना को एंड उनकी इज्जत उतार दी। रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि तुम इंडीज के हो, एक्शन फिगर ही साइन करते रहो, ये वो पता नहीं क्या क्या। एंड मैट कार्डोना को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, मतलब कर क्या सकते लेकिन पसंद नहीं आई। जेली रोल भी बैक स्टेज मिलते हैं, जेली रोल कहते हैं कि तुम जो कर रहे हो ऑर्टन सही नहीं है, एज अ फ्रेंड मैं सजेस्ट करूंगा तुमको कि अपॉलॉजी लो एंड चीज़ों को पीछे रख के आगे बढ़ो, मतलब कोई फायदा नहीं है। रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि ठीक है अब तुम ऐसा बोल ही रहे हो तो यही करते हैं, मतलब अब मुझे भी लगता है कि तुम सही कह रहे हो। रैंडी ऑर्टन यहाँ पे एक्ट कर रहे थे ऑब्वियसली, वी ऑल नो। एंड रैंडी ऑर्टन शो के एंड में आते हैं रिंग में अपेरेंटली अपोलोजाइज करने के लिए। उसके बाद क्या हुआ वो हम सबने देखा, लेकिन यहाँ पे अपीयर होने से पहले अगेन रैंडी ऑर्टन किसी के साथ तो फोन पे बात कर रहे थे, लेकिन किसके साथ फोन पे बात कर रहे थे वो अभी तक हमें पता नहीं चला है। रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि हाँ अब मैं जा रहा हूँ वो सही चीज़ करने, आई विल गो डू द राइट थिंग। एंड यहाँ पे रैंडी ऑर्टन किससे बात कर रहे हैं नो वन नोज। बॉब ऑर्टन, केविन ओवंस, जॉन सीना, टेड डिबियासी, JR या फिर रॉक, हु नोज भाई। रैंडी ऑर्टन ने एक ब्रीफ कॉल करते हैं एंड उसके बाद रिंग में आते हैं, इनवाइट करते हैं मैट कार्डोना को एंड कहते हैं कि देखो मैं तुमसे सॉरी बोलना चाहता हूँ, अगले हफ्ते कोडी यहाँ पे होगा तो मैं उसको भी सॉरी बोलूंगा, लेकिन अभी मैं तुमको सॉरी बोलना चाहता हूँ। उसके बाद गले मिलते हैं एंड ये जो भी था बिल्कुल पैरेलल था भाई, एग्जैक्टली जॉन सीना के अटैक की तरह। इसलिए मुझे लगता है कि कहीं कॉल पे रॉक से तो बात नहीं कर रहे हैं, इस पर बात हम लोग करेंगे अपडेट्स वाली वीडियो में ढंग से। गले मिलते हैं बिल्कुल जॉन सीना की तरह, वो लुक भी देते हैं बिल्कुल जॉन सीना की तरह, उसके बाद दूर हटते हैं जॉन सीना की तरह, फिर लो ब्लो भी लगाते हैं पैरों से बिल्कुल जॉन सीना की तरह। एंड उसके बाद एक रिवाइंड दे दिया इन्होंने पिछले हफ्ते का, कोडी रोड्स पर जितना अटैक किया था इन्होंने उतना ब्रूटल तो नहीं किया बिकॉज सब लोग आ गए निकल्डिस वगैरह, लेकिन रैंडी ऑर्टन ने स्टिल बहुत ही हद तक अटैक अच्छा खासा कर दिया जैक राइडर पे, मैट कार्डोना पे। रिंग में उनको लेके जाते हैं, उनके हाथों को स्टील चेयर में फंसाते हैं, सब लोग रोकते हैं रैंडी ऑर्टन को। रैंडी ऑर्टन एक्ट करते हैं खुद को कोशिश करने की, खुद को कंट्रोल में करने की कोशिश करते हैं, बट वॉइस
वॉइसेस वर टू लाउड एंड उसके बाद ऑर्टन स्नैप करते हैं, वहाँ से निकलते हैं एंड इतने में भाई निकाल्डिस को लगा कि चलो इसको तो हमने रोक लिया, रोक क्या ही लिया, कांड तो कर ही दिया, लेकिन चलो अभी तो स्टॉप हुआ इतना करने के बाद। उतने में पीछे हम लोग ट्रॉन पे देखते हैं कि जेकब फार्टू, ड्रू मैकिंटायर कहीं पे तो चढ़े हुए हैं एंड कहीं पे बहुत ही ब्रूटल ये आपस में भाई मार कर रहे हैं, एक दूसरे को घूसे लगा रहे हैं, पंच लगा रहे हैं एंड कहीं से भी गिर सकते हैं, मतलब वहाँ ऊपर से नीचे। तो उसके बाद निकाल्डिस एंड पूरी टीम दौड़ के जाती है उधर भाई, मतलब निकाल्डिस के लिए भाई बहुत ही टेंशन है, इनको कोई ऐसे मुझे लगता है कि डीजेस ना पकड़ ले जितना इनको टेंशन दिया जा रहा है, ब्रेन हैमरेज ना हो जाए। निकाल्डिस दौड़ के जाता है अपनी टीम के साथ, लेकिन वो क्रॉस नहीं कर पाते बिकॉज एक फेंस होता है एंड उधर दूसरी साइड हम लोग देखते हैं कि जेकब फार्टू, ड्रू मैकिंटायर एक दूसरे को खींच के नीचे ले आते हैं, नीचे गिर जाते हैं। अब कहाँ गिरे, वो इंपैक्ट कहाँ गया, इन रियलिटी वी नो कि वो नीचे कुशन होगा एंड ऑल, लेकिन वो WWE स्टोरी के अकॉर्डिंग कहाँ पे गिरे वो देखना होगा। इनका मैच आज स्मैकडाउन में तो नहीं हुआ, पूरे शो में ये लोग ब्रॉल करते रह गए, स्टार्ट से लेकर एंड तक। मैकिंटायर को अपर हैंड मिला, फिर जेकब को मिला, फिर मैकिंटायर को मिला, फिर जेकब को मिला एंड एंड में किसी को अपर हैंड नहीं मिला, दोनों ही नीचे गिर गए। तो WWE ने एक तरीके से दोनों को ठीक ठाक सेव कर लिया, सही लगा। बहुत ज़्यादा पर्सनल ये लोग चले गए, वैसे कोई ज़्यादा एक्साइटमेंट है नहीं इस फ्यूड के लिए, स्पेशली व्हेन यू नो कि ड्रू मैकिंटायर जेकब फार्टू में जेकब के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो मज़ा उतना आता नहीं है जब आपको पहले से आउटकम पता हो। उल्टा आपको पता है कि ड्रू मैकिंटायर को स्क्रू किया गया तो वो बात नहीं बन पा रही, लेकिन स्टिल आज इन्होंने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं तो उसको अप्रिशिएट करना बनता है। इसके अलावा हमें न्यू टैग टीम चैंपियंस मिल गया R-Truth एंड डायमंड फिस्ट के रूप में। बेला ट्विंस का मैच एक डिस्क्वालिफिकेशन में एंड हुआ, नो कॉन्टेस्ट में एंड हुआ एक्चुअली, एंड मुझे लगता है एक मल्टीपर्सन विमेंस टैग टीम मैच टैग टीम टाइटल के लिए आगे होने वाला है। जेली रोल एंड इनका किट विल्सन का बहुत ही खतरनाक प्रोमो सेगमेंट था। सो ओवरऑल दिस वाज अ गुड स्मैकडाउन एपिसोड। मुझे लगता है कि इनके रोड डॉग के जाने के बाद बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आई है पहले कंपेरेटिवली एंड अभी रैंडी ऑर्टन, मेन हेडलाइन ये है कि वापस से स्नैप कर चुके हैं एंड मेन क्वेश्चन है कि ऑर्टन से आखिर कौन बात कर रहा है, इसका आंसर क्या है भाई पता लगेगा तो मैं आपको बताऊंगा। अभी तो हर कोई क्लूलेस है, बिल्कुल कोई आइडिया ही नहीं है, लाइक एक दो नाम जो आ जाए दिमाग में वो भी नहीं आ रहा, हर कोई अनसर्टेन ही लगता है। आपको बताना भाई ये स्मैकडाउन का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके, मुझे ठीक लगा, अच्छा लगा। अगर 10 में से रेट करना है तो चलो रेट करके 7.5 दे देंगे, 7 to 7.5 देंगे, मुझे लगता है जस्टिफाइड रेटिंग है, इससे ज़्यादा मैं बहुत नहीं देना चाहूँगा। मुझे लगता है कि अभी ऑन द रोड टू मीनिया बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत कुछ किया जा सकता है। मुझे लगता है ऑर्टन आने वाले कुछ वीक्स में और भी ज़्यादा ब्रूटल हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा। एंड अच्छा हाँ, एक चीज़ तो मैं मेंशन करना भूल ही गया, जब कोडी रोड्स की बात की रैंडी ऑर्टन ने अपने स्टार्टिंग के प्रोमो में कि कोडी रोड्स को मैच मिल गया पता नहीं कैसे मैकिंटायर के सामने, तो क्राउड ने बहुत ही लाउड बूज किए हैं। तो लोगों का ये जो आर्ग्यूमेंट था कि नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं है, कोडी को डिसलाइक्स देते रहो, एरेना उनको बू करेगा ही नहीं, तब तो एरेना ने भी बू कर दिया। अब क्या, अब मुझे डर क्या है, मुझे तो खुशी है। कोडी रोड्स अगले हफ्ते आएंगे स्मैकडाउन में, या फिर जब भी आए अगले हफ्ते ही आएंगे मोस्ट लाइकली, ऑर्टन ने बोला है। तो उनको प्रोमो बैटल में तो ऑर्टन के सामने बहुत ही भयंकर बू मिलने वाली है, तो इससे बेटर है कि कोडी रोड्स बेबी फेस की तरह एक्ट ना करें, वो भी ब्रूटल जाएं, वो भी विसस बन जाएं, तभी उन पे अगर बू भी मिलेगी तो वो चीज़ जस्टिफाइड लगेगी, लगेगा कि ठीक है भाई ये भी तो विलन की तरह ही एक्ट कर रहा है तो चलेगा। अदरवाइज अगर कोडी रोड्स ऐसे वाइट बेबी फेस की तरह एक्ट करेंगे तो वो चीज़ वर्क नहीं करने वाली है, क्राउड हेट नहीं करेगी ऑर्टन को, दे विल ओनली चीयर फॉर ऑर्टन। आज भी हमने देखा कि मैट कार्डोना पे अटैक कर रहे थे तो क्राउड चिल्ला रही थी वन मोर टाइम, तो नहीं मिलने वाले ऑर्टन को बूस्ट, कोडी को ही मिलेंगे। फिलहाल आप बताना आपको स्मैकडाउन कैसा लगा एंड अपडेट्स वाली वीडियो में आपसे मिलूंगा। अभी के लिए इतना ही था, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।